दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 12 नवंबर 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। आज का भी बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए। भुगतान के प्रति बहुत अच्छी जानकारी भी है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि आप सबके भुगतान के प्रति जो हमारा आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है वो निश्चित रूप से सरकार की गले का फांस बन चुका है और शासन प्रशासन बिल्कुल ऊहापोह की स्थिति में बना हुआ है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि भुगतान कैसे करें और कब करें। ऐसी स्थिति में बहुत ही ज़ोरों से चर्चा चल रही है शासन और प्रशासन के बीच में। इसलिए वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें। लाइक भी कर दें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दें। साथियों, आपको पता है चिटफंड कंपनियों का भुगतान किसके पास है और देश की जनता को किसने लूटा है और किसकी दम पर लूटा है, यह आप सबको पता है। और सरकार के ही संरक्षण में देश की जितनी भी कंपनियां थी वो देश की ही जनता को लूटने का काम किया है। उनकी गाढ़ी कमाई पर एक तरह से डाका डालने का काम किया है। और ये सब ज़िले से लेकर के देश की राजधानी तक के लोग जानते हैं कि देश की जनता को लूटा गया है और भ्रमित करके लूटा गया है, सरकार के संरक्षण में लूटा गया है, शासन प्रशासन की देखरेख में लूटा गया है। आज तमाम ऐसे अधिकारी हैं, तमाम ऐसे पुलिस अफसर हैं, वो बहुत ही सरल मिजाज से बोल देते हैं कि आपने इन प्राइवेट कंपनियों में क्यों जमा किया था। शायद उनको पता नहीं है कि इनको पैदा किसने किया था, इनको लाइसेंस किसने दिया था, इनको लूटने का जो लाइसेंस था वो किसने दिया था, ये शायद इनको पता नहीं है। और पता है भी तो निश्चित रूप से आज की तारीख में देश की जो हालत है, देश की जो स्थिति है, वो ठगों के साथ ही रहते हैं। चाहे अधिकारी हो, प्रशासन हो, नेता हो, सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, वो सभी ठगों के साथ में रहते हैं, ठग कंपनी के साथ में रहते हैं। उसका एक रीज़न है कि ठग लोग इन्हीं अधिकारियों को, प्रशासन को, नेताओं को, पक्ष को, विपक्ष को भी इतनी मोटी मोटी रकम देते हैं, भारी भरकम चंदा से सहयोग करते हैं और इन ठगों के दम पर ही जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ठगों के दम पर चलती हैं और ठगों से ही उनका आगे का जो रास्ता होता है वो चलता है। तमाम कार्यालय ठगों के पैसे से बने हुए हैं। इसीलिए ठगों के खिलाफ कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सत्ता दल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बाकी जानते सब हैं कि जनता को लूटा गया है और जनता की लूटी हुई रकम से ही ये ठग हमको चंदा देते हैं, हमारे संगठन का काम करते हैं, हमारी पार्टी का काम करते हैं और हमारे ही दल से ये विधायक और सांसद बनते हैं। ये सब जानते हैं, लेकिन इस विषय पर बोलना नहीं चाहते। बोलते भी हैं कभी कभी कोई तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ना इधर में रहता है ना उधर में रहता है। स्पष्ट भाषा का कोई भी उपयोग इस देश में करने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि कंपनियों को देश के प्रधानमंत्री ने बंद किया और उसके लिए कानून भी बनाया कि प्रत्येक निवेशक का भुगतान हो। इतना तो कर दिया, लेकिन उस कानून के प्रति, देश के ठगों के प्रति
और देश की पीड़ित जनता के प्रति आज तक एक शब्द मोदी जी ने नहीं बोला है। और ये जनता धीरे धीरे उनकी मानसिकता को, उनकी कार्यशैली को धीरे धीरे समझ रही है। वो तमाम इधर उधर से उलझा करके रखे हुए हैं, जनता को ऐसा मिसगाइड किया है, ऐसा मोल्ड कर दिया है कि कोई भी बंदा, जैसे वो बोलते हैं कि मैंने 3 लाख कंपनियों पर बैन लगा दिया है, देश का कोई भी बंदा चूं से मुंह नहीं किया है। उसी तरह उस कानून को बना करके छोड़ दिया और ठगों का जो संरक्षण प्राप्त है उन सत्ता दलों से, ये अजीब सी बात है। और इस विषय पर भी कोई चूं से मुंह नहीं किया है, न विपक्ष ने, न किसी राजनीतिक दल ने, न किसी संगठन ने, न किसी अधिकारी ने, न किसी जिम्मेदार पर्सन ने, कि आपने देश की लूटी हुई जनता की रकम वापस करने के लिए जो कानून बनाया है उसको आप क्यों नहीं लागू करके देश की जनता का भुगतान करते। ये कोई भी देश में बंदा चूं से मुंह नहीं हो रहा। जिस तरह मोदी जी ने कहा था कि मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद किया, कोई चूं से मुंह नहीं किया, उसी तरह उस कानून के प्रति भी कोई चूं से मुंह नहीं कर रहा। उसके कई कारण हैं। वो कानून में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि तमाम ठग धराशायी हो जाएंगे और ठगों से जुड़े हुए तमाम सत्ता दल के लोग, तमाम राजनीतिक दल के लोग, वो भी धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि कहीं न कहीं संरक्षण सभी का है और जनता से लूटी हुई रकम वो कई जगह खर्च हो रही है, सत्ता पक्ष में भी, विपक्ष में भी, तमाम अधिकारियों के बीच में भी, तमाम जांच एजेंसीज में भी। इसलिए इस विषय में कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है कि ये रकम तो सब चितर बितर हो गई है, हम लाएंगे कहाँ से। लेकिन अगर ईमानदारी सरकार दिखावे तो आज भी एक एक पाई से भुगतान सरकार कर सकती है, सरकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। और नीयत अच्छी न होने की वजह से तमाम संगठन के द्वारा, तमाम हमारे पीड़ित साथियों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे जिले स्तर तक के अधिकारियों को, प्रतिनिधियों को, सबको ज्ञापन दिया गया। एक एक बार नहीं, कई कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन किसी ने भी अपनी आवाज़ नहीं खोली है। ये बड़े दुख की बात है। ऐसा लगता है कि ये सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए ठेकेदार हैं और ठगों से अच्छा खासा इनको पैसा मिलता है। इसीलिए कोई भी भुगतान की बात नहीं करता है। यहाँ तक कि पुलिस विभाग में जो तमाम कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज भी हैं, उनमें से ऐसी हल्की फुल्की धाराएं लगा देते हैं जनता को बोध के लिए और उनको बाद में क्लीन चिट दे दी जाती है। ये बड़ी विडंबना है। देश में तरह तरह के कानून बने, जनता की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के देश के विकास तक के लिए कानून बने, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। कहीं किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। और ये परिवर्तन दिखेगा हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनके नेतृत्व में जो ये आंदोलन चल रहा है। 1 सितंबर 2024 से लगातार आज 73वां दिन है। 73 दिन लगातार हो गए ये आंदोलन चल रहा है और ये ऐतिहासिक आंदोलन होता चला जा रहा है, क्योंकि देश में इतनी बड़ी संख्या में और इतने लंबे समय तक कोई भी आंदोलन इस तरह का नहीं चला। ये पहला आंदोलन है। और सबसे अजीब बात यह है कि सभी जान रहे हैं कि इस संगठन के पास इन पीड़ितों के साथ किसी भी अन्य संगठन का या किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी पशुधन साथी का किसी भी तरह का कोई सहयोग, सपोर्ट नहीं है। और ये आंदोलन मात्र केवल पीड़ित, जिनका पैसा फंसा हुआ है, जिनका पैसा उन चिटफंड कंपनियों में जमा है, वापस नहीं मिल रहा, वही साथी, वही निवेशक गण, वही कार्यकर्ता गण इस आंदोलन को चला रहे हैं।
तन मन धन से चला रहे हैं और कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। निश्चित रूप से जैसा सर्वे बताते हैं कि देश में लगभग 40 से 45 करोड़ लोग हैं जिनका पैसा इन चिटफंड कंपनियों में फंसा है। उसको वापस पाने के लिए जो पीड़ित पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं, जैसे जैसे कारवां बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता है पीड़ितों में। और पीड़ित ये ठान करके बैठे हैं, संगठन ने भी ये संकल्प लेके बैठा है कि जब तक भुगतान की प्रक्रिया सरकार नहीं शुरू करेगी तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प संगठन के लोगों ने, पीड़ित लोगों ने ले रखा है। वो भी भारत सरकार के ही बनाए गए कानून, जो भारत सरकार ने ही कानून 2019 में बनाया था, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं। इस कानून में प्रत्येक निवेशक की भुगतान की गारंटी वाला कानून है। इसी कानून के माध्यम से प्रत्येक पीड़ित अपना भुगतान पाना चाहता है। इसी को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। मैं सभी निवेशक साथियों से, सभी एजेंट साथियों से निवेदन करूंगा, अपना अपना भुगतान पाने के लिए इस आंदोलन में जो साथी अभी ना जुड़े हों, जुड़ते जाइए। देश में एक बहुत बड़ी महाक्रांति होने वाली है और देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसको बहुत गंभीरता से विचार करते हुए, चूँकि ये अजीब सा आंदोलन है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, कोई सत्ता पाने का नहीं है, किसी को नेता बनने का नहीं है, किसी को विधायक सांसद बनने का नहीं है। ये केवल मात्र अपनी जो गाढ़ी कमाई है, अपनी ही जो खून पसीने की कमाई है, उसको ठगों ने जो ठगा है उसको वापस पाने का ये आंदोलन है। और ये जिनका पैसा है वही आंदोलन चला रहे हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक आंदोलन है। और जब स्वयं व्यक्ति अपने हिस्से की लड़ाई लड़ता है तो वो मजबूती से लड़ता है। इस तरह का संकल्प पीड़ितों ने लिया है कि भुगतान तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। प्रतिदिन जहाँ जहाँ भी आंदोलन होते हैं, आंदोलन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन जाता है और प्रतिदिन ज्ञापन जाता है। 73 दिन गुजरने के बाद आज भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा भुगतान के प्रति कोई अपना एक स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसलिए जनता में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे अजीब बात, जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, किसी भी दल के हों, वो सत्ता पक्ष से भी ज़्यादा घटिया हैं। क्योंकि जनता के हित की बात, कानून की बात वो भी नहीं उठाते हैं, वो भी अपना मुंह नहीं खोलते हैं। इससे महसूस होता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी पक्ष और विपक्ष के दल हैं, सब ठगों के दलाल हैं, ठगों के साथ हैं, या ठग उनका संगठन चला रहे हैं, ठग ही उनका राजनीतिक दल चला रहे हैं, ठग ही उनका जो भी सिस्टम है बना करके रखते हैं। और आज की स्थिति जैसी चल रही है, ऐसा महसूस होता है कि पूरे देश में ठगों का ही साम्राज्य है, ठगों से ही सरकारें चलती हैं। इसलिए इन गरीब जनता की, गरीब किसान मजदूरों की कोई सुनने वाला नहीं है। 73 दिन हो गया इनको आंदोलन चलाते, किसी भी प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से महाक्रांति का इंतज़ार है और वो समय आप सबके बिल्कुल करीब है। आप सबको केवल मात्र उस आंदोलन का हिस्सा बन जाना है और देश में परिवर्तन कराते हुए अपना भुगतान एक एक पाई से प्राप्त करना है। उसके लिए सरकार ने पहले ही कानून बना दिया है। आपको अपने अधिकार को जानने के लिए ज़रूरत है, उसको स्टडी करिए, अपने मोबाइल में सर्च कर लीजिए कि कौन सा कानून सरकार ने हमारे भुगतान के लिए बनाया है। बर्ड्स एक्ट 2019 जैसे ही सर्च करेंगे पूरा कानून आपके सामने आ जाएगा। पढ़ लीजिए, पढ़ना नहीं आता किसी विद्वान व्यक्ति से पढ़ा लीजिए या किसी वकील से पढ़वा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके भुगतान का जिम्मेदार कौन है और हमको भुगतान कहाँ से मिलना है, किस कानून के तहत मिलना है और कितने दिन में मिलना है। आपको पूरी जानकारी बर्ड्स एक्ट 2019 में प्राप्त हो जाएगी और इसको प्राप्त करके आप आंदोलन का हिस्सा बनिए और देश के 40 से 45 करोड़ लोगों का भुगतान कराने में सभी साथी सहयोग करें। जो भी देशभक्त हों उनसे भी मेरा निवेदन है कि आइए देश के इन मजदूरों, किसानों का भुगतान कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।